सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा, अध्याय 19। व्याघ्र बोले, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फलदाता भगवान विष्णु के नियमों को सुना है और बैसाख मास के धर्म उत्तम है। हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण क्या है, उनका परिणाम क्या है और वह कौन लोग हैं, यह सब मेरे सामने कहिए। जब व्याघ्र ने इस प्रकार पूछा तब वह मुनि जगत से ईश नारायण को नमस्कार कर फिर कहने लगे, हे व्याघ्र, सुनो, मैं विष्णु के रूपों का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जो उसके एक एक अंश संयुक्त है, उनमें ब्रह्म तत्व कहाँ, इस परमात्मा भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं और इन्हें ही माधव के रूप में भी जाना जाता है। किसी प्रकार से भगवान विष्णु केवल वेद से ही जाने जाते हैं। वेद सनातन नारायण भगवान विष्णु इंद्रियां के द्वारा इन्हीं जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके अधीन रहते हैं। क्रम से विष्णु भगवान का महात्म ऐसे ही देव, ऋषि, पिता और माता पिता एक शक्ति में स्थित रहते हैं। प्रत्येक आगमन और अनुमान से बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जाने, ज्ञान आदि द्वारा आवृत्ति राजा को 100 गुना अधिक जाने। यह नील मेघ के समान प्रभा युक्त सबका आधारभूत, इसको शूद्र लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही स्थित है, तो लक्ष्मी देव आदि देव भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र है। भगवान विष्णु से अधिक समान कोई नहीं। जीव में इस प्रकार नाम सूत्र कैसे हुआ है? ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहो। जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में हुए इस सनातन नारायण भगवान के कमल योनि से ब्रह्म आदि देवता रचकर कहाँ मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ। परंतु यह शील, शौर्य और सौंदर्य गुणों से युक्त है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो देवता इंद्र के पास जा कर उनसे प्रार्थना करने लगे और चुपचाप खड़े रहे। किस प्रकार से निर्णय कर सके, नारायण के पास गए। तब सब देवता नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे महाराज, आपने आपस में बहुत विचार किया हमने, परंतु हम कोई श्रेष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है। आप ही इसका निर्णय लीजिए कि कौन देवता ने यह प्रश्न किया। तब भगवान हंस कर कहने लगे, मेरा विराट रूप शरीर में जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने पर खड़ा हो जाए, सब देवताओं का अधिक श्रेष्ठ है और कोई भिन्न ही। यह सुन सब देवताओं ने तथास्तु कह दिया। तब भगवान के पाँव में से निकल गया तो उसको पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिरा। वह तो सुनता है पिता, सूंघता है देवता, चलता है, देखता है, फिर गृहा, इंद्रियां सभी तो ज्यों की त्यों थी। फिर हाथों से संपूर्ण देवताओं के स्वामी इंद्र निकले। तब इसे हस्तहीन कहने लगे, परंतु शरीर नहीं गिरा। वह पिछले ही तरह ही सुनता, पीता, खाता और सूंघता था। नेत्रों से जब तेजस्वी श्रेष्ठ सूर्य निकला तब उसे कान कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरा। फिर भी वह खाता, पीता और बोलता था। उसके बाद कानों से दिशा निकली, परंतु देह नहीं गिरा। फिर भी वह बहरा कहने लगे, परंतु मृत न हुए। फिर जीवा से वरुण निकले तो उसे अर्जस्य कहने लगे, परंतु देह ना गिरी। परंतु फिर भी वह खाते पीते रहे। तब उसे गूंगा कहने लगे, परंतु देह ना गिरी। फिर मन को चैतन्य करने वाले रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ तो कहने लगे, परंतु देह ना गिरी। और
प्राणी से निकलते ही उसे मृत कहने लगे। देवता बहुत ही चिंतित हो गए, जो हम में कोई ऐसा नहीं है जिससे इनकी देह न गिरे, और ऐसी प्रतिज्ञा कर प्रवेश करने लगे। प्रथम जयंत ही चरण में प्रविष्ट हुआ, परंतु देह नहीं उठा। दक्ष इंद्रियां प्रविष्ट हुई, परंतु देह नहीं उठा। सूर्य नारायण नेत्रों में प्रविष्ट हुए, परंतु ज्यों हुई त्यों पड़े रहे। इसी तरह सभी देवतागण अपने अपने स्थान में प्रवेश कर गए, फिर भी देह नहीं उठा। सबसे पीछे प्राण घुसे, तो प्राणों में प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि प्राण ही समस्त देवताओं का अधीश्वर है और उत्कृष्ट है। पुनः अंशों करके संयुक्त और बाल्यगढ़ सब जगत पिता ही है, और बिना प्राणों के कुछ भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण प्राण ही है, प्राण से अधिक और कुछ भी नहीं है। प्राण के उपासक प्राणों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यही अपनी लीला से संपूर्ण जगत को रचने वाले भगवान नारायण ने सभी को समझाया। यह देख इंद्र आदि सब देवता प्रतिकूल करते और सर्व अंतर याद हो गए। वहाँ से विष्णु भगवान का ऐसा महात्म और लक्षण जानकर, जैसे सर्प जीव के चूल को त्याग देता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म बंध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धाम को चले जाते हैं और एक नया रूप धारण करते हैं, और जिसके जैसे कर्म हैं उसी के हिसाब से उनको योनि मिलती है। अब तेरी महिमा तीनों लोक में जानी जाती है, और विशेष करके भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। त्रिलोकी में अवतार प्रख्यात होंगे। तब मुनि ने ऐसा सब प्राण क्रोध कर बोला, मैं निरपापी हूँ और बिना अपराध तूने श्राप दिया है, इसलिए हे कण्व तू गुरुद्रोही है और तेरी वजह से मुझे श्राप लगा है। श्राप के कारण कण्व गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याघ्र, जो कुछ तुमने पूछा था सो सब कुछ मैंने अब कह सुनाया है, और जो कुछ भी पूछना है वह तुम विचार करके पूछ सकते हो। तो वैशाख मास की कथा अध्याय 19 से ही समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।